ने बहुत अच्छे से एंकरिंग किया और क्राउड को एक अच्छे मोमेंटम क्रिएट किया। तो पहले तो मैम के लिए एक अप्रोच हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं सब? देखिए, मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं जो भी बोलता हूँ यहाँ से बोलता हूँ। तो जो 10 से 15 मिनट हम बात करने वाले हैं वो कुछ मेरा लाइफ का मैं एक्सपीरियंसेस आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। किस तरीके से ये जर्नी रहा, क्या रहा, उसके बारे में बताऊँगा। और उसके बाद आज का जो इवेंट होने वाला है, जिस मकसद से ये इवेंट को बिल्ड किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। उसके लिए और भी बहुत सीनियर हमारे जो लीडर्स हैं वो आने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो ऐसा है कि कोई इवेंट के अंदर जब हम बैठते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, तो पहला बात ये कि डिसिप्लिन का ज़रूरत होता है, हाँ कि नहीं? क्योंकि डिसिप्लिन अगर जहाँ नहीं है तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, वहाँ पे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर नहीं पाते हैं। तो पहला डिसिप्लिन ये है कि हमारे पास जो हमारा यंत्र है, जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसको हम क्या करते हैं, एक बार या तो बंद कर देते हैं या तो फ्लाइट मोड में कर देते हैं, या तो आप उसको साइलेंट कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। नहीं तो अगले 1.5 से 2 घंटा यहाँ पे समय देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो 5-10 किलोमीटर दूर से आए होंगे। कितने लोग हैं 10 किलोमीटर दूर से आए हैं? कितने लोग हैं जो 40 से 50 किलोमीटर दूर से आए हैं? 30, 40, 50, 100 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। 200 कोई नहीं है, 300, बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली हो जाए। 400 किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर, कोई नहीं है। 1000 किलोमीटर, जो 1000 किलोमीटर वाले हैं वो पहुंचे नहीं है, आ रहे हैं। मैं खुद आया हूँ 500 किलोमीटर दूर से, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 400-500 किलोमीटर दूर से आए हैं। देखिए, जब हम इतने दूर से आते हैं तो हमारा आने का मकसद क्या है, आने का हमारा इंटेंशन क्या रहता है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे? जैसे मैं यहाँ पे आया या आप लोग यहाँ पे आए, हम क्यों आए हैं? क्यों आए हैं सर? यहाँ पे तो कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है नहीं, ना मुझे डांस करने को आता है, ना मुझे कोई कॉमेडी शो करने के लिए आता है, ना मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो हम क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि हमें कुछ सीखना है। ये सुनो, हमें यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। अच्छा, हम सीखते क्यों हैं लाइफ में? हम क्यों सीखते हैं? सीखने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि लाइफ एक प्रोसेस है जहां पे हमें लर्निंग करते रहना चाहिए। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हमारा लाइफ में हमारा ग्रोथ भी रुक जाता है। एम आई राइट? क्योंकि हम जब से सीखना बंद कर देते हैं तब से हमारा लाइफ में ग्रोथ बंद हो जाता है। तो हम कोई भी सेमिनार में जब आते हैं, कोई भी इवेंट में जब आते हैं, तो हमारा एक ही इंटेंशन रहता है कि हमें यहाँ पे आके सीखना है, और सीखने के साथ साथ हमारे लाइफ में कुछ हमें चेंज लाना है, ठीक है। तो जब सीखने का बात आता है तो सीखा वहाँ जाता है जहाँ पे डिसिप्लिन होता है, और जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पे कोई सीख नहीं सकता है। जैसे हम बचपन में पहली बार सीखना शुरू किए एकेडमिक वे में, हमारा स्कूल में, तो स्कूल में हमारा डिसिप्लिन पहले स्टार्ट हुआ, हाँ या नहीं? क्या डिसिप्लिन था कि हमें टाइम से पहुंचना है, वहाँ पे चुपचाप हमें सुनना है, नोट्स बनाने हैं, फिर आके उसको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है। ऐसा बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हम सीखना शुरू किए, और हमारा लाइफ में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। और कहीं ना कहीं आज हम जहाँ पे हैं, हम उसके बावजूद है कि हम सीखे हुए हैं। तो ऐसे दार्जुम 9 का जो इवेंट हो रहा है, ये इवेंट का एक ही मकसद है कि यहाँ पे हम सीख के जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं सिखाने आया हूँ। हाँ, मैं सिखाने आया हूँ, लेकिन हर इंसान का अपना क्या होता है, कुछ मतलब होता है। सच या नहीं सर? मैं भी आया तो मेरा तो कुछ मतलब है यहाँ पे। मतलब यह है कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो मैं भी वहां से सीख के आऊंगा। आप लोगों से मैं सीखूंगा, जो आज गेस्ट आ रहे हैं उनसे भी मैं सीखूंगा, मैं सभी से सीख के जाऊंगा। तो हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है।
तो एक माइंड सेट अच्छा चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। तो मोबाइल को हमें स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह है बनाना चाहते हैं तो आगे चलकर बना सकते हैं। और बार बार इवेंट के अंदर से अगर कोई ज़रूरी कॉल ना आया, अगर कोई मेडिकल कॉल नहीं आया, तो बार बार उठ के नहीं जाना है, क्योंकि बार बार उठ के जाने से क्या होता है ना, जो यहाँ पे सामने बता रहे हैं वो डिस्टर्ब होता है। जब डिस्टर्ब होते हैं तो इवेंट का जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम खराब हो जाता है। तो बीच में से उठ के नहीं जाना है। अगर कोई एंट्री किया तो हर कोई इसको ऐसे पीछे नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, कोई अगर साउंड हुआ तो हर कोई ऐसे देखते हैं, पीछे एक देखा उनको और कोई देखा, उनको और कोई देखा, तो हर कोई पीछे देखे तो जो सामने बोल रहा है ना वो डिस्टर्बेंस होता है। क्योंकि यहाँ पे तो टीचर है नहीं कि ऐसे कोई पकड़ ले और मार दिए किसी को। बचपन में क्या होता था स्कूल में, अगर हम पीछे देख लिए तो हमारा टीचर क्या करता था सर, डस्टर फेंक देता था। लेकिन यहाँ पे तो कोई फेंकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या, वो भी डिस्टर्ब होगा जो सिखा रहा है। तो इसलिए हमारा जो अटेंशन है वो 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पे होना चाहिए स्टेज में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो इवेंट है।